हाँ तो हेलो, कैसे हो बच्चों। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो पिछले कई दिनों से हम इस चैनल पर डिटर्मिनेंट के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो हम कई दिन से पढ़ रहे थे। इसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना इससे पढ़ने के बजाय मैं बच्चों को क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पूरा कराते हुए चले तो बच्चा को बहुत ही लाभ होगा। इससे ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दोहराने के 40% चांस रहता है, दोहराता है 40% क्वेश्चन को, दोहराता है क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन को। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम बच्चों को क्लास 12 के जो मैथ हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं उसके बजाय हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ही पूरा करवा दें। बहुत अच्छा की बात रहेगा। इसलिए अब से हम इस चैनल पर शॉर्ट क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न तीनों इस चैनल पर हम क्वेश्चन बैंक के फुल क्वेश्चन बैंक कराएंगे। इस चैनल पर सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही करा पाएंगे क्योंकि अब से टाइम होता नहीं बच रहा है कि हम पूरा शुरू से चालू करें। लेकिन आज से 2 से 2.5 महीना के अंदर क्वेश्चन बैंक पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर से, अभी अगस्त चल रहा है तो खूब तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तक समझो कि क्वेश्चन बैंक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें शॉर्ट में पूरा हम थ्योरी को पढ़ाएंगे, पूरा तुरंत से एनसीईआरटी क्वेश्चन को HW दे देकर हम बनवाएंगे, अपने बनाएंगे। फिर क्वेश्चन बैंक को वहाँ पर हम इतना डिटेल से नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर हम आप लोग को HW देंगे, जब प्रश्न नहीं आएगा उस प्रश्न को ही सिर्फ बताएंगे। लेकिन अभी जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं उस सीरीज में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक फुल मतलब फुल क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। ऐसे में जासी कुछ नहीं है, हम पूरा क्वेश्चन बैंक का ही सोल्यूशन करा पाएंगे, हम कराएंगे अपन खुद के इस ब्लैक बोर्ड पर कराएंगे। आप लोगों को सिर्फ समझना है और समझ के हम बस आप लोगों को मैथ में 80 नंबर 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ही मैथ में 93 नंबर है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आप लोग को हम जितना क्वेश्चन कराते हैं उतना क्वेश्चन आप लोग को पहले वीडियो में देखिए। वीडियो में देखने के बाद अपने से सांझ पर जब घर पर पढ़ते हो तो अपने से उस पूरा क्वेश्चन को एक बार बनाओ। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन इस वीडियो में देखो कि कैसे सर बनाए हैं, और बाद आप लोग को बनाइए। मुझे पूरा गारंटी है कि आप लोग से पूरा प्रश्न बनेगा क्योंकि हम इतना ही डिटेल से समझाते हैं। जैसे मैथ हम बता रहे हैं उसी प्रकार फिजिक्स हम बताते हैं। क्लास 10 के फिजिक्स भी पढ़ो, घर पर जाकर लिख कर याद करो, तुरंत याद हो जाएगा। इसी तरह जब मैथ और फिजिक्स अभी हम 2 बजे चलेंगे, उसके बाद जब क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे तब पूरा 10th के साइंस और पूरा मैथ और 12th के पूरा मैथ पढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आज के प्रश्न की ओर। तो आज प्रश्न है, सबसे पहले तो कि आज प्रश्न है क्वेश्चन बैंक से। आज से बाद में जितना भी हम क्लास लेंगे यूट्यूब पर वो पूरा क्वेश्चन बैंक का ही क्लास रहेगा, मैथ वाला। आज जो फिजिक्स में हम परिभाषा बता रहे हैं, डिफिनेशन, उसको हम पूरा अपन मन से जो हमको भी लग रहा है वो बता रहे हैं। जितना उतना ही बताएंगे परिभाषा। तो इसलिए हम चल रहे हैं आज क्वेश्चन बैंक की ओर। आज के बाद पूरा क्वेश्चन बैंक आएगा। तो आज पढ़ने जा रहे हैं सारणी के, यानी जो चैप्टर हम 4 स्टार्ट किए हैं, यहाँ चैप्टर 4 स्टार्ट किया है ना, उसी से हम आगे में बढ़ रहे हैं। सोचे कि हम चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, जब चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा फिर 3, 2, 1 इसके बाद घटते क्रम बढ़ेंगे। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग को सिलेबस आधा खत्म हो गया। आधा है कैलकुलस आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैथ में 90 नंबर आराम से आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। तो देखो आज पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सारणी के, जिसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। चैप्टर 4 में है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी डिटर्मिनेंट से जितना भी क्वेश्चन पूछा है 2 अंक में उस सब क्वेश्चन को हम हल करेंगे इस बोर्ड पर। तो चलते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के डिटर्मिनेंट के कि 1/a 1 b माइनस सी 1/b 1 c माइनस सी ए 1/c 1 ab।
इतना देले हैं कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू है इतना का मान ज्ञात करो, यानी डिटर्मिनेंट 1/a 1bc 1/b 1ca 1/c 1ab, इतना के हल निकालो, इतना के मान कितना होगा। कह रहा है कि इतना का मान ज्ञात करें, यानी इतना के वैल्यू कितना होगा। इसके पीछे वाला प्रश्न में इसके जगह पर हम कुछ वैल्यू नजर आता था, हमको सिद्ध करके लाना था कि इतना बराबर इतना कैसे हुआ, लेकिन इसमें सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इसके मान निकालो कि इसका मान कितना होगा। तो हम चलते हैं मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिद्ध करने के लिए LHS RHS चलते हैं, लेकिन मान निकाला है तो हम जस के तस चलेंगे। देखो मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट में सोचना होगा कि हम क्या करेंगे। गुण धर्म में सबसे पहले सोचो कि इसमें कुछ आगे बढ़ने के प्रोसेस है। देखो हमको लग रहा है कि देखो ये ठीक है, ये ठीक है, इस दोनों ठीक है, लेकिन इसमें हमको लग रहा है कि देखो ये बाटा में है, ये भी बाटा में है, ये भी बाटा में है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको बाटा में से हम हटा दे रहे हैं। बाटा में से हटा देंगे तो हमको कुछ आगे में सॉल्यूशन के रास्ता भी मिलते जाएगा, और बाटा में से हटेगा तो कुछ सॉल्यूशन हम करेंगे। तो हम अपन मन से हम सोचे कि क्यों ना इसको बाटा में से हटा दें। तो बाटा में से हटेगा कब, जब पहिलका में यहाँ में ए से गुना करेंगे तब ए से कट जाएगा, तब बाटा में से हट जाएगा। इसमें बी से गुना करेंगे तब, इसमें सी से गुना करेंगे तब कट के हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक लिखते हैं, इसको कहते हैं R1, इसको करते हैं R2, इसको कहते हैं R3। आप लोगों को पता होगा। हम क्यों ना देखो यहाँ से ए से हम गुना कर देंगे तो ए से कट जाएगा, तो बाटा में से हट जाएगा। तो इसलिए हम क्यों ना लिखते हैं कि इसको कहते हैं R1। तो यहाँ पर लिखते हैं कि R1 में कितना से, तो कि ए से। इसी प्रकार ये R2 में 20 से गुणा करेंगे तो बाटा में से हटेगा, तो ये लिखते हैं R2 में 20 से एवं इसी प्रकार एकरा में सी से गुणा करेंगे तो R3 में, इसको R3 कहेंगे, R3 में सी से क्या करेंगे, भागा देंगे। जब एक में भागा देंगे तो फिर नीचे हो जाएगा, तो ए में ए स्क्वायर हो जाएगा, अथी में बाटा में से नहीं हटेगा। इसलिए गुना करने पर देखो जब एकरा में ए से एकरा में 20 से गुना करना है, सब में 20 से, यानी ये R1 में लिखा है ना, तो ये सब में एस से, इसमें सब में 20 से, इसमें सब में सी से गुना करना है। तो एगो हम बात जानते हैं कि जब देखो यहाँ 5/3 है, इसमें हम गुना कर रहे हैं, मतलब कि हम मान रहे हैं कि 5/3 पहले से है, तो जेकरा में हम लिखे कि एकरा में हम गुना कर रहे हैं 3 से, तो 3 से भाग करना भी जरूरी है, क्योंकि जब अपन मन से एकरा में 3 से तो गुना किया, तो 3 से भाग करना भी जरूरी है। तो ना कट के एक हो जाएगा, इतना में इतना से गुना करेगा तो एक के एक रहेगा, बतिया बराबर रहेगा। इसलिए जब आपको कोनो में कुछ संख्या मतलब कि इतना में कुछ मान कि 5 से गुना करना है, तो इतना के जगह हम लिख सकते हैं 5/3, और गुना हमको मान रहे हैं कि इसमें हमको 9 से गुना करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 9। तो यहाँ 9 से हम गुना करें तो इसके बाहर हम लिख सकते हैं 9 से भागा करे पड़ेगा, तो ना इससे ही कट के ये सेम आ जाएगा। तो इसलिए देखो इसी प्रकार हम एकरा में ए से गुना करेंगे तो बाहर ए से हमको भागा देना पड़ेगा। तो इसलिए देखो हम इसमें पहले डिटर्मिनेंट एकरा में ए से गुना करे हैं, तो 1/a एकरा में ए से हमको गुना करना है, तो इहो में ए से गुना होगा, तो 1 गुना ए, और इसमें भी तो 20 गुना ए। जब एकरा में हम ए से सब में गुना किए तो यहाँ हमको ए से भागा देना पड़ेगा। तो ना देखो ई में से ए हम कॉमन लें तो बाहर एक कॉमन हो जाएगा, तो ए से कट जाएगा, तो एक बचेगा, तो जस के तस यही आ जाएगा। तो इसलिए इसमें सब में हम ए से गुना करें तो बाहर हमको भागा करे पड़ेगा ए से, तो ऐसे भागा किए। इसी प्रकार एक में हम सब में R2 में 20 से गुना किए हैं, तो इसमें 20 से गुना करते हैं, तो 1/b पहले से है, एक में 20 से गुना किए, इसमें भी 1 में 20 से गुना किए, इसमें भी सी में भी 20 से गुना किए। तो 20 से जब एक में गुना किए तो यहाँ भागा करे पड़ेगा 20 से। इसी प्रकार एक में सी से गुना किए हैं, इसमें सी से गुना किए हैं, इसमें सी से गुना किए हैं, तो यहाँ सी से भागा करे पड़ेगा। बटन को है तो 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्या समझ में आया, आप लोग बता सकते हैं। देखो हम कुछ नहीं किए, हम यहाँ पर देखें कि बाटा में, इसलिए इसको हम क्यों नहीं इसमें ए बी सी से गुना करेंगे तो सब अथी में आ जाएगा, कट के अथी में आ जाएगा, बाटा हट जाएगा। तो जितना हम गुना करें, जितना से गुना करेंगे उतना ही से भागा करना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। अब यहाँ आते हैं,
अब देखो 1/ABC जस के तस, 1/ABC जस के तस, जस के तस यहाँ लिखी, यहाँ से यहाँ जस के तस। अब देखो जो कटने लायक है उसको काट दो, तो इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, तो बचा क्या, तो कि 1। ए में 1 से गुना करेगा तो ए, जब ए में BC से गुना करेगा तो ABC। इसी प्रकार ए से ई कट गया, ए से ई कट गया, तो B 1 में 1 से गुना करेगा तो 1, B में 1 से गुना तो B, CA में B से गुना तो ABC। इसी प्रकार 1 जस के तस C, यहाँ हो जाएगा AB में C से गुना तो ABC। और इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इसमें कॉमन नज़र आ रहा है, तो हमको नज़र आ रहा है, देखो इसको कहते हैं हम C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3, इसको कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3। तो हमको इसमें देखते हैं कि C3 में ABC, मतलब C3 में ABC, सब में C3 में कि जितना भी वैल्यू है ना वो सब समान है, यानी C3 से हम ABC कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि C3 में सब में ABC है, तो इसलिए इसमें से, यानी इसमें से हम ABC कॉमन ले सकते हैं C3 से। तो यहाँ पर लिखते हैं कि C3 से ABC कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर हम कुछ नहीं किए, हमको देखे कि इसमें कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए इसमें कुछ कॉमन है तो नहीं कॉमन है, इसमें देखे कि इसमें ABC कॉमन है तो ABC कॉमन ले लिया। तो देखो ये क्या हो गया, ये 1/ABC पहले से 1/ABC गुना हो जाएगा, एकरा में से ABC कॉमन हो गया। तो हम बताए थे कि किसी डिटर्मिनेंट पे कोई भी वैल्यू कॉमन आता है वो डिटर्मिनेंट के बाहर आता है गुना में, तो ABC बाहर हो जाएगा गुना में, तो ABC कॉमन हो गया। ये 1 जस के तस, ABC जस के तस, ABC जस के तस, ABC पूरा कॉमन हो गया बाहर, तो बचा 1, पूरा कॉमन तो 1, पूरा कॉमन तो 1। अब देखो इससे ही कट गया, तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इसलिए 1 1 1 ABC 1 1 1। अब यहाँ पर हम आप लोग को एगो गुण धर्म बताए थे कि देखो यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो हो, ई हो, ई हो, या कोई भी कॉलम हो, अगर दो गो डिटर्मिनेंट के सभी वैल्यू समान है तो उसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका वैल्यू 0 होगा। देखो C1 के जितना वैल्यू है C1 को उतना ही है C3 के, इसलिए हम लिख सकते हैं पूरा का वैल्यू 0 आंसर, 0 आंसर हो गया। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, तब तक हम इसको दूसरा का क्वेश्चन चल रहे हैं। हम प्रतिदिन 2-2 क्वेश्चन बताएंगे, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, प्रतिदिन हम 2-2 क्वेश्चन बताएंगे कि आप लोग को दवाई नियन फायदा करें। तो हम पहला क्वेश्चन बता दिए, एक और क्वेश्चन बताएंगे, तो इसको मिटाते हैं। देखो ये है ना कि केमिस्ट्री सब है कि उसमें डिफिनेशन याद करना होता है, लेकिन मैथ में मैथ ही इतना आसान विषय है ना जिसमें डिफिनेशन ना होता है। डिफिनेशन नहीं होने के कारण आप लोगों को मैथ को समझना पड़ता है, क्योंकि इसमें डिफिनेशन है ना, इसलिए हम आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझा रहे हैं डिफिनेशन नहीं होने के कारण। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह क्या रहा है, देखो मेरा पास यही क्वेश्चन बैंक है गोल्डन का, जो हम खरीदे हुए हैं, आप लोग इसी से पढ़ाते हैं, इसी सब पढ़ाएंगे। पढ़ाते तो नहीं थे गोल्ड, क्वेश्चन में कभी नहीं बताए, लेकिन अब बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A² + 2A
चलता वही। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह क्या रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि डिटर्मिनांट ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1, 3 3 1 इतना बराबर a माइनस 1 के होल क्यूब। इसको मान नहीं निकाला, सीध करके दिखाओ कि ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1, 3 3 1 इतना बराबर ये इतना कैसे है, सीध करके दिखाओ। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में नहीं दिला था कि इतना बराबर इतना, हमको सीध करके दिखाओ, हमको डायरेक्ट मान निकालने के लिए बोल रहा था। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि इतना बराबर हमको इतना सीध करके दिखाओ कि इतना बराबर इतना कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना बराबर इतना आंसर है, इतना आंसर होगा इसको, लेकिन कैसे है यही बताओ हमको। इस तरह के क्वेश्चन 5 अंक में पूछता है, लेकिन 2 अंक में पूछ ले हैं। तो चलते हम बनाते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बताए थे कि सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि LHS है, हाँ LHS के वैल्यू लिखते हैं। तो पूरा है LHS के वैल्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1 इतना हम पूरा LHS के वैल्यू लिख दिए। हम यहाँ पर LHS से चले LHS के वैल्यू लिख दिए। इसके बाद हम आप लोग सोचिए ज़रा कि इसको हम क्या करेंगे कि आगे माहे प्रोसेस बढ़ सकता है, क्योंकि इतना पर तो प्रोसेस बढ़ेगा नहीं। इसके बाद हमको कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके प्रोसेस आगे माहे बढ़ेगा, क्योंकि हमको सिद्ध करके लाना है a माइनस 1 के होल क्यों। इसलिए इसको हम आगे में प्रोसेस बढ़ाने के लिए आप लोग ज़रा देखिए कि इसमें कुछ कॉमन है, क्योंकि हमको कॉमन तो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक को हम इसके पहले गुण धर्म बताए थे कि देखो कितना भी बड़ा डिटर्मिनेंट क्यों ना हो, अगर ओकरा में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एगो रो या एगो कॉलम के सभी मान एक 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 हो, माने सेम नहीं 1 1 1, तो हम पहलका में दूसरा को घटाते हैं, दूसरा में तीसरा को घटाते हैं, तो 2 अंक 0 हो जाता है, तीसरा को फैक्टर करते हैं, आसान से आंसर आता है। तो इसी प्रकार देखो कि तीसरा कॉलम यानी C3 के प्रत्येक अवयव 1 1 1 है। तो इस तरह की जब क्वेश्चन रहेगा तो हम बताए थे कि सबसे पहले इसको हम कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2, इसको कहते हैं C3। जब हम बताए थे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो के एगो सम वैल्यू 1 1 है ना, देखो जब 1 1 है तो एकरा में से एकरा घटा दो तो ये 0 हो जाएगा, और एकरा में से एकरा घटा देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 जैसे के तैसे हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो तीसरा के को फैक्टर कर दो। इसी प्रकार अगर कॉलम में रहता तो ई में से ई में घटाते, ई में से ई में घटाते हैं, इसलिए। लेकिन देखिए और रो में है तो एगो याद कर लो, अगर रो में एक 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 रहेगा तो हम कॉलम के घटाएंगे, यहाँ पर लिखे पड़ेगा। देखो अगर रो में एक 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 है तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुछ नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कि R1 माइनस R2 एवं R2 माइनस R3 से। आप लोग को ये गुण धर्म याद करना पड़ेगा, ना तो आप लोगों को कुछ और दिमाग है तो ये और तरीका से बन सकता है। हम नहीं कह रहे हैं कि यही एगो तरीका है बनाने के लिए, यादें करे पड़ेगा, लेकिन हमको आप लोग को आसान बनाना है, हल्का बनाना है। तो हल्का बनाने के लिए आप लोग को याद कर लीजिए कि देखो यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो में सब अगर एक एक है तो रो में है तो कॉलम के घटाएंगे, अगर कॉलम में है तो रो को घटाएंगे। तो देखो ये कॉलम में है तो हम रो के घटा दिए, पहला में दूसरा में तीसरा को घटा दिए, घटा के देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर देखो जस के तस, यानी पहलका रो में दूसरा को घटाना, यानी पहलका रो है ई है, इसमें इसको घटाना है, तो पहलका जस के तस ए स्क्वायर प्लस 2a, एकरा में घटाना है दूसरा को यानी ए को, तो माइनस हो जाएगा 2a प्लस 1, इसलिए एकरा में घटाना है एकरा, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस a प्लस 2।
इसी प्रकार 1 में 1 जाएगा तो 0, एकरा में से एकरा घटाना है तो हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस 3, एकरा में 3 को घटाना है तो हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 3, और 1 में से 1 गया तो 0। फिर थोड़ा बेला लिखते हैं तो फिर आप लोग को मिल जाएगा, एगो में मिल जाएगा। आई जस के तस तीसर का जस के तस 3 3 1। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? देखो हम घटाए, एकरा में से एकरा घटाए तो ये पूरा घट गया, यहाँ तक ये वाला हो गया, एकरा में से ये घटाए तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक में से गया तो 0। इसी तरह एकरा में से ये घटा दिए तो ये हो गया, एकरा में से ये घटाए तो इतना हो गया, आई 0 हो गया, आई जस के तस। अब इसके बाद आपको कुछ नज़र आ रहा है? नज़र अबे नहीं करेगा, ये पूरा तो पहले इसको पहले फाइनल करो घटा के। तो देखो ये A² प्लस 2a जस के तस रखो, A² प्लस 2a जस के तस, जब माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 2a से गुना तो माइनस 2a, अब माइनस में प्लस से गुना तो माइनस 1। एकरा में देखो 2a जस के तस 2a जस के तस 1 माइनस 3 तो माइनस 2। इसी प्रकार 3 जस के तस, ये देखो अब एकरा में से गया था 2a प्लस 1 जस के तस, 2a प्लस 1 जस के तस, माइनस में गुना तो माइनस है, माइनस 2, माइनस से माइनस 2। इसी प्रकार a जस के तस, और 2 में से 3 गया तो माइनस 1, और 3 जस के तस 0 0 1। अब घटाओ, देखो A² जस के तस, माइनस प्लस खत्म तो माइनस 1। इसी प्रकार देखो 2a माइनस 2 और 3 जस के तस, ये देखो 2a में से एगो a गया तो बच गया a, और 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस 1, ये 1 माइनस 1 a माइनस 1 जस के तस 3 0 0 1। अब इसके बाद देखो कि क्या आप लोगों को और कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? तो कि जब एकरा में से एकरा घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 को 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो मतलब कि अब इतना के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखो हम बताए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक रहेगा तो पहले घटा देंगे, घटाने के बाद यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 को अवयव शून्य है तो तीसरा के कोफैक्टर करेंगे। तो देखो कॉलम के 2 अवयव शून्य है तो तीसरा के कोफैक्टर, यानी तीसरा का कोफैक्टर का मतलब होता है जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिखो, इसके बाद ऐसे करो, एक और सामने वाला ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जो बचा वो लिखो। ये बचा क्या था कि A² माइनस 1, ये बच गया a माइनस 1, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो बच गया क्या? तो A² माइनस 1 a माइनस 1, ये बच गया 2a माइनस 2, ये बच गया a माइनस 1। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? देखो 1 में कुछ से गुना करेगा तो यही हो जाएगा, तो मतलब कि 1 हम निटार दे रहे हैं। अब देखो यहाँ 1 था, 1 में मतलब कितनों से गुना करेगा तो वही हो जाएगा, तो इसलिए 1 हम मिटार दे रहे हैं। अब इस टाइप का हम क्वेश्चन बताए थे कि देखो अगर डिटर्मिनेंट 4 5 6 7 रहेगा तो इसको कैसे बनेगा? तो तिरछा तिरछे गुना, यानी 4 गुना 7 में से गुना, बीच में माइनस अपन मन से, और 6 गुना 5, ऐसे अगर आंसर हो जाएगा ये होगा। तो इसी तरह से ये ऐसे है, तो एकरा में एकरा से पहले गुना करो, एकरा में एकरा से गुना, तो A² माइनस 1 में गुना हो जाएगा a माइनस 1 से, और बीच में अपन मन से माइनस, a माइनस 1 में गुना हो जाएगा 2a माइनस 2 से। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? एक बार और हम समझा देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन था इतना से इतना हमको सेट करके लाना है। हम LHS से चले, LHS के वैल्यू जैसे तस निकालें उतारे, तो हम बताए थे किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी अगर 1 है तो घटा देंगे, तो घटा दिए, घटाने के बाद जब हम इसे घटा दिए, घटाने के बाद इतना हमको काट छाट के इतना बचा, इतना के बाद हम देखें कि 2 को अवयव शून्य है तो तीसरा को फैक्टर कर दिए, एक को फैक्टर यहाँ 1 हो गया, इससे ये खत्म तो इतना बच गया। एक हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब तिरछा से गुना कर देते इतना में माइनस बीच में फार्मूला होता है, इतना में इतना से गुना तो इतना, और उसके बाद गुना करो। देखो A² में जब a से गुना करेगा, A² में 1 से गुना तो 1 क्यों हो जाएगा, A² में माइनस 1 से गुना तो माइनस A²। इसी प्रकार माइनस 1 में a से गुना तो माइनस से, अब माइनस 1 और गुना माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1। इसी प्रकार माइनस जैस के तस, देखो a में 2a से गुना तो हो जाएगा 2a², a में माइनस 2 से गुना तो माइनस 2a,
-1 में 2 से गुना तो -2a, ए में 2a से गुना तो ए 2a स्क्वायर, ए में -2 से गुना तो -2a, -1 में 2a से गुना तो -2a, माइनस गुना माइनस तो प्लस, और 2 में 1 से गुना तो 2। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? तो हम चलते हैं आगे, इधर निटार कर कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम निटार दे रहे हैं क्योंकि आप लोग तो जान ही गए हैं। तो अब देखो ये वाला बत्तियाँ यहाँ पर हम उतार दे रहे हैं। देखो ए क्यू माइनस कितना है, ए क्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए +1 अब देखो माइनस में गुना करेगा तो माइनस में इतना से गुना करेगा तो -2a स्क्वायर, माइनस माइनस +2a, माइनस गुना माइनस तो +2a, माइनस गुना प्लस तो -2, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर है तो इतना जस के तस गुना करें तो माइनस से गुना करें तो इतना हो गया। थोड़ा सा निटारे वाला सब गंदा नहीं हो गया है। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, तो देखो ए क्यू और कौन क्यू वाला है तो कितना ही, तो ए क्यू जस के तस ए क्यू कोनो नहीं है, ए क्यू है तो ए क्यू जस के तस, थोड़ा सा भीन गया। देखो ए क्यू के और नहीं है तो ए क्यू जस के तस, ए स्क्वायर है, एक गो ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 गो ए स्क्वायर तो -3a स्क्वायर, 2 गो ए और 2 गो ए तो +4a में से एक गो ए चल गया तो -3a, 2 गो में से एक गया तो -1, इतना हो गया। इतना क्या आप लोगों को समझ में आया? देखो ए क्यू जस के तस एक गो ए स्क्वायर और 2 गो ए स्क्वायर तो -3 स्क्वायर, ए में से एक गो ए में से तो 2 गो ए और 2 गो ए, 4 गो ए में से एक गो गया तो 3 गो ए, माइनस में प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस देखो +2 या +2 है तो +4 में से माइनस को एक चल गया था +3 बचेगा, 1 देखो -2 रुपये में से +1 रुपया गया तो -1 रुपया बचा। अब इसके बाद देखो क्या वो हम फार्मूला जानते हैं, कॉस्ट में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। देखो चूँकि एगो हम फार्मूला जानते हैं कि a - b के होल क्यू बराबर फार्मूला होता है ए क्यू -3a स्क्वायर b +3ab स्क्वायर -b क्यू, ये फार्मूला होता है। ये आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए देखो तो हम इस फार्मूला पे इसको बैठा दे रहे हैं। तो देखो ए क्यू, तो ए क्यू जो पर ए क्यू है, ए क्यू देखो तो हम यहाँ पर 1 के मतलब यहाँ हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत, 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो 3a है, एक में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत, कोई संख्या में हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये 1 है तो 1 के हम क्यू कर दे चाहे 1 के 4 कर दें, 1 के पावर हम कितनों कर देंगे तो 1 का मान 1 नहीं आएगा। इसलिए देखो हम इतना क्यों किए कि यहाँ 1 से गुना किए, यहाँ भी 1 से गुना करें, यहाँ 1 क्यों किए। देखो यहाँ 1 से हम गुना करें तो 1 हम स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही 3a ही होगा, इसलिए -1 है यहाँ तो 1 के क्यू भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो देखो अभी फार्मूला पर देखो तो बैठ रहा है क्या, ए के जगह पर देखो ए के जगह पर ए है, अब यहाँ ए है तो ए के जगह पर ए है, अब बी के जगह पर यहाँ कितना है तो बी के जगह पर 1 है। तो देखो यहाँ ए के जगह पर ए है अब माइनस बी, देख रहे हैं बी के जगह पर कितना है तो 1 है तो 1। तो देखो इतना के जब हम क्यू लिखेंगे तो क्या इतना बराबर इतना हो रहा है, तो देखो कितना है a - b का होल क्यू, तो एकड़ क्यू है तो एकड़ क्यू ए क्यू माइनस 3 ई वाला के स्क्वायर तो ई वाला के स्क्वायर, अब माइनस बी है तो बी के जगह पर 1 है तो 1 के जगह पर 1 ए के स्क्वायर है
देखो इसलिए इसको हम इस फार्मूला पर लगा देंगे कि देखो ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। इसके जहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस 3a² तो 3a² अब गुना बी है तो बी के जगह पर कितना है तो कि 1 है प्लस तो प्लस 3a तो 3a के जगह पर कितना है तो कि a और गुना b² तो b के जगह पर कितना है तो कि 1 के स्क्वायर माइनस b a क्यू तो b यहाँ क्यू होगा तो b क्यू है तो क्यू के जगह पर हम b के जगह पर कितना है तो कि 1 के क्यू तो इसलिए हमको ये सब के सेम है सब a के जगह पर a है तो यहाँ a के जगह पर a लिखेंगे माइनस यहाँ पर b है यहाँ b है तो यहाँ b है इसलिए यहाँ b के जगह पर इतना में कितना है इतना में देखो एकरा में b के मान कितना है तो इसमें b के मान 1 है b के मान 1 है b के मान 1 है तो इसलिए b के यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब क्यू है तो क्यू प्रूव्ड हो गया। आप लोग को इस फार्मूला पर तोड़ना आना चाहिए क्योंकि देखो इतना तक हम चले इतना के बाद लिखे देखो ए क्यू माइनस 3a² एक यहाँ पर b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू इतना के यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a माइनस बी तो बी के यहाँ पर 1 के क्यू प्रूव हो गया। ये फार्मूला आप लोगों को हम समझने के लिए लिखे हैं तो हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। और आप लोग के यहाँ पर समझ में नहीं आया देखो ये कर जहाँ पर तो हम इतना लिख सकते हैं एक मन से हम 1 से गुना किए इसमें 1 के स्क्वायर किए इसमें 1 के क्यूब किए पहले से 1 था तो अब देखो एगो हम इनमिटार दो हम इनको समझने लायक लिखे हैं कि देखो अगर रहेगा ना कि ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू तो इसके जगह पर हम लिखेंगे कि ए माइनस बी का होल क्यू देखो यह है ए क्यू तो ए क्यू है माइनस 3a² है तो 3a² यहाँ बी है तो बी की जगह पर 1 है तो 3a 1 के स्क्वायर है 3a 1 के जगह पर b² है माइनस बी क्यू है तो माइनस 1 के क्यू है तो जहाँ जहाँ ए है ओकरा में भी एकरा में भी वहाँ ए है तो वहाँ हम ए लिखें जिकरा में जहाँ जहाँ बी है एकरा में बी के जगह पर जहाँ जहाँ बी है जहाँ जहाँ 1 है तो बी के जगह पर यहाँ बी लिखा है तो बी के जगह पर 1 लिखा है यहाँ क्यू है तो क्यू लिख दिए इसलिए प्रूव्ड हो गया। आर चीज़ हमको प्रूव करके क्या लाना था कि 1 माइनस ए माइनस 1 के होल क्यू यहाँ भी प्रूव्ड होके आ गया ए माइनस 1 के होल क्यू। तो हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ और इसी तरह आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ खाली आप बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या लगता है सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।